Hello, good evening. Am I audible to you? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? प्लीज़ कोई मैसेज। मैसेज मुझे नहीं मिल पा रहा है मोबाइल में। अ, आप अगर कॉल कर दें, सरस्वती जी, आप अगर एक कॉल कर दें तो मैं शुरू करूं। मैसेज मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यहाँ मोबाइल पे, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो अनिका पुत्र या सरस्वती जी, एक बार मेरे मोबाइल पे रिंग कर दें आप। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। ओके, यस। मुझे एक सिग्नल तो मिला। अम, आदरणीय सरस्वती पोसवाल मैम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोग के समक्ष आने के लिए। और जैसा हम सब जानते हैं कि आज से नववर्ष जो हमारा है वो शुरू हो रहा है। और कई त्योहार ऐसे हैं जो मनाए जाते हैं, और इन सब के पीछे कारण यही है कि फसलें कटती हैं, और फसल कटने के बाद जब घर पे लाया जाता है या खेतों खलिहान में लोग आते हैं, तो शुरुआत होती है एक नए वर्ष की, एक नई ज़िंदगी की। लोग खुशियाँ मनाते हैं, और बिहू का पर्व होता है। उसके बाद बैसाखी का पर्व है, नवरात्र का पर्व है। ये सारी खुशियाँ एक साथ देश के अलग अलग प्रांत में थोड़ी थोड़ी करके बट गई हैं। और हम जानते हैं कि यस, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अब मुझे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। हाय पुत्र, अनिका, मीनाक्षी जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। गंगा लक्ष्मी पटनायक जी, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ हैं, हमसे जुड़े, और हमें ये मौका मिला है। सरस्वती जी का बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और जैसा आप सब जानते हैं कि 13 तारीख वैसे तो अंग्रेजी सोच वालों के हिसाब से अनलकी 13 होता है, वो शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन आज देखिए कितना शुभ वक्त है हम लोग के लिए, कि एक तरफ जहाँ शक्ति की पूजा हो रही है, उपासना हो रही है, दुर्गा की उपासना हो रही है, वहीं देश में नया वर्ष मनाया जा रहा है। और बैसाखी का धूम है, कहीं कहीं बिहू का है। और सारे बहुत सारे पर्व हैं जो मनाए जा रहे हैं, गुड़ी पड़वा है वो भी हो रहा है। और ऐसे में जब खुशियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि इन खुशियों के पल को कैसे समेट करके अपने दामन में भरें और हर तरफ खुशियाँ फैलाएं। और हम लोग जानते हैं कि कलम के कलाकार हैं, तो कलम चलती है तो अगर कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं तो मुस्कुरा करके हम लोग उस तकलीफ़ को सामने रखते हैं, ताकि उतना दर्द महसूस नहीं हो सके। और हर एक पल को, हर एक चीज़ से, हर एक चेहरे से, जो सजीव हैं जो निर्जीव हैं, हर किसी से कुछ न कुछ खुशियाँ हम लोग ढूंढते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपने चारों ओर बिखेर सकें, ताकि अ, जिनके होठ मुरझाए हुए हैं उनके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी की लकीर अगर नज़र आ जाए, तो लगता है कि वक्त अच्छा गुजरा हमारा। तो आप लोगों ने सरस्वती जी को सुना, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। बैसाखी से संबंधित एक कविता सुनाई उन्होंने, और फिर
नवरात्रि के बारे में काफ़ी अच्छा बताया। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में तो नहीं रहता, पढ़ना लिखना बस काम है। मैं आपको अपनी कुछ कविताएं आज ज़रूर सुनाऊंगा, और मैं शुरुआत करता हूँ। एक छोटी सी कविता है जो हाल फिलहाल में मैंने लिखी है। मैं इससे शुरुआत करता हूँ। कविता ऐसी है। मीनाक्षी जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार सहित। विनय साहू सर, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग हैं यहाँ, उन सबको नवरात्रि की, नववर्ष की, गुड़ी पड़वा की, बैसाखी की, हर चीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए और खुशियाँ बिखेरते रहिए। पीसीसीपी जी, हार्दिक अभिनंदन आपका। मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ, और छोटी सी है कविता, प्यारी सी है। कविता इस प्रकार है। जी चाहता है आज, जी चाहता है आज तुमको लिखूं, जी चाहता है आज तुमको लिखूं, कुछ तुम्हारी सुबह लिखूं, कुछ तुम्हारी शाम लिखूं, तुम्हारी खिदमत में अपने दिल का सलाम लिखूं, कुछ शिकवा लिखूं, कुछ शिकायत भी, कुछ शिकवा लिखूं, कुछ शिकायत भी, थोड़ी रंजिश लिखूं, थोड़ी मोहब्बत भी, तुमसे थोड़ा सा तुमको चुरा कर, तुमसे थोड़ा सा तुमको चुरा कर, खुद से मैं खुद को हरा कर, मुझ में तुमको लिखूं, तुम में खुद को मैं लिखूं, जी चाहता है आज तुमको लिखूं, जी चाहता है आज तुमको लिखूं। ये छोटी सी कविता थी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये कविता कैसे आप लिखते हैं, सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं, या फिर प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कैसे लिख लेते हैं कविता। तो मैंने कहा कि मैं कविता लिख करके ही आपको बताता हूँ कि मैं कविता लिखता कैसे हूँ। सरस्वती भोसवाल जी, आपका मैसेज आ रहा है। शिवानी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैं यहाँ पे। मैं आपको दूसरी कविता सुनाता हूँ कि कविता मैं लिखता कैसे हूँ, उस पर यह कविता है। पिछली गली की कुछ यादें, पिछली गली की कुछ यादें, अधूरी हसरतों की फरियादें, पिछली गली की कुछ यादें, अधूरी हसरतों की फरियादें, आज के कुछ जख्म, कुछ गमों से ओझल, कुछ गुदगुदाते पल, आज के कुछ जख्म, कुछ गमों से बोझल, कुछ गुदगुदाते पल, हवा के परों पर उड़ते हुए दिल के दरवाजे पर देते हैं दस्तक, हवा के परों पर उड़ते हुए दिल के दरवाजे पर देते हैं दस्तक, कुछ टूटता है अंदर तक, कुछ टूटता है अंदर तक, शब्द फूटता है अंदर तक, हर्फ हर्फ समेटता हूँ जतन से, हर्फ हर्फ समेटता हूँ जतन से, हंसता हूँ रोता हूँ मन से, एहतियात से उनको कलम की नोक पर सजाता हूँ मैं, एहतियात से उनको कलम की नोक पर सजाता हूँ मैं, फिर बहती है भावनाओं की सरिता, और कागज पर उतरती है एक कविता, कागज पर उतरती है एक कविता। इस प्रकार मैं कविता लिखता हूँ। भावनाएं हैं, कुछ गम हैं, कुछ खुशी के पल हैं, और उन सबको अपने दिल के अंदर महसूस करता हूँ, और फिर हर्फ हर्फ समेट करके एक कविता के रूप में ढालता हूँ। आप सभी ने बहुत सारी चीज़ देखे होंगे, खास करके जब घूमने के लिए जाते हैं छुट्टियों में या कहीं भी, तो कभी आपने सोचा है कि कोई भी चीज़ आपको क्यों अच्छी लगती है? वो अच्छी है इसलिए नहीं लगती है, बल्कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, जो
वो भी देख लेती हैं जो प्रकृति आपको दिखा नहीं रही है। खास करके सब कुछ बिखरा हुआ है, आपकी नजरें कहीं टिकती हैं जा करके। वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपके आंखों की खूबसूरती होती है, आपके मन की खूबसूरती होती है, तभी कोई चीज आपको अच्छा लगता है। और अच्छा लगने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखें बहुत ज़रूरत उसकी होती है। वैसे तो कहते हैं कि मन की आंखें सबसे अच्छा देखती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी शायरों वाली बात हो गई। मुझे लगता है कि अगर आंखें नहीं हो तो ज़िंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता है। ये अलग बात है कि हमारे ही देश में सूरदास ऐसे कवि भी पैदा लिए हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा, लेकिन कृष्ण का जो वर्णन उन्होंने किया है वो मुझे नहीं लगता है कि कोई आंख वाला कृष्ण को सामने देख करके भी कर सकता है। तो आंखों पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, ये आपके नज़र करता हूं मैं। अश्कों के कतरे पीकर मुस्कुराती है आंखें, अश्कों के कतरे पीकर मुस्कुराती है आंखें, आंखों ही आंखों में दिल लुभाती है आंखें। अश्कों के कतरे पीकर मुस्कुराती हैं आंखें, आंखों ही आंखों में दिल लुभाती है आंखें। बहारे दिल में जब कलियों के हुस्न खिले, बहारे दिल में जब कलियों के हुस्न खिले, अफसानाए वस्ल फिर सुनाती है आंखें, अफसानाए वस्ल फिर सुनाती है आंखें। इंतहाए दर्द में तन्हाइयों से लिपट कर, इंतहाए दर्द में तन्हाइयों से लिपट कर, गमों की हर बारात में गुनगुनाती है आंखें, गमों की हर बारात में गुनगुनाती है आंखें। आफताब कभी तो कभी माहताब बनकर, आफताब कभी तो कभी माहताब बनकर, उम्मीद के अनगिनत दिए जलाती है आंखें। समंदर कभी है, समंदर कभी है, कभी झील कभी इंद्रधनुष, समंदर कभी है, कभी झील कभी इंद्रधनुष। कोई रुबाई कोई गजल सुनाती है आंखें, कोई गजल कोई रुबाई कोई गजल सुनाती है आंखें। राज दिल कह न सके जो जुबा मलय, राज दिल कह न सके जो जुबा मलय। आंखों ही आंखों में राज बताती है आंखें, आंखों ही आंखों में राज बताती है आंखें। अश्कों के कतरे पीकर मुस्कुराती है आंखें, आंखों ही आंखों में दिल लुभाती है आंखें। ये तो थी आंखों पर मेरी कविता, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। दरअसल ज़िंदगी का सारांश यही है कि हम इस दौड़ में दौड़ते तो हैं कई कदमों के साथ, मगर जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो अपने आप को तन्हा पाते हैं, कोई हमारे साथ होता नहीं। क्योंकि किसी दो व्यक्ति की मंजिल एक नहीं होती है। हमारी मंजिल अगर कहीं होगी तो किसी और की मंजिल कहीं होगी। आप जैसे देखिए ट्रेन का सफ़र, ट्रेन पे हम बैठते हैं, कुछ दूर जाने के बाद, एक दो स्टेशन गुजरने के बाद कुछ और लोग आके बैठ जाते हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई अपना ही हो। अगर हमें दिल्ली जाना है, उसे मुगल सराय जाना है या कानपुर जाना है या अलीगढ़ जाना है, तो लाख हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाए, बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन वो हमारे साथ दिल्ली नहीं जाता। नहीं, हम उसके साथ कानपुर उतरते हैं या अलीगढ़ उतरते हैं। ज़िंदगी भी यही चीज़ है। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, लेकिन हमेशा साथ नहीं रहते, क्योंकि हमारी मंजिल एक नहीं है। हाँ, उनके साथ गुजरे हुए पल वो एक खुशबू की तरह हमारे दिलो जहन पे बस जाते हैं, और हम उन्हें सहेज कर रखते हैं। हाँ, कोई था, कोई था जो ज़िंदगी के सफ़र में मिला था, और कभी फुर्सत के लम्हों में हम जब मिलते हैं तो याद करते हैं उन पलों को जब हम साथ हुआ करते थे। इसी पर मेरी एक कविता है, मैं वो आपको सुनाता हूँ।
उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। सितारे कुछ सजाए थे पलकों पर, सितारे कुछ सजाए थे पलकों पर, चेहरे पर रात की कुछ लटें लिए हुए, चेहरे पर रात की कुछ लटें लिए हुए, तुम तुम चांद का तबस्सुम बन मेरे होठों पर चमकते थे, तुम चांद का तबस्सुम बन मेरे होठों पर चमकते थे। वस्ल हवाओं में सांस ले रहा था, वस्ल हवाओं में सांस ले रहा था, क्षितिज ने मगर धोखा दिया, क्षितिज ने मगर धोखा दिया। वो पहली किरण जिंदगी को अंधेरा कर गई, सुबह होने को आई है। वो पहली किरण जिंदगी को अंधेरा कर गई, न सितारे रहे न चांद न वस्ल की हवा, न सितारे रहे न चांद न वस्ल की हवा। तुम तो चले गए ख्वाब की तरह बंद पलकों में दफन हो गए, तुम तो चले गए ख्वाब की तरह बंद पलकों में दफन हो गए। मगर जिंदगी चलती रही, मगर जिंदगी चलती रही, मेरे दिन में रात हो गई, मगर वो सुनहरी रात फिर नहीं आई, मगर वो सुनहरी रात फिर नहीं आई। मौसमों के हाथ मुझको छूते रहे, यानी उम्र बढ़ रही है, मौसमों के हाथ मुझे छूते रहे, जुल्फों की रात सुबह होती रही, जुल्फों की रात सुबह होती रही, यानी बालों में सफेदी आनी शुरू हो गई थी, उम्र बढ़ रहा है। जुल्फों की रात सुबह होती रही, लकीरों में चेहरे की आईना ढूंढता रहा वो रात, लकीरों में चेहरे की आईना ढूंढता रहा वो रात। तुम तो चले गए जिंदगी मगर चलती रही, झुर्रियों की तहों में, झुर्रियों की तहों में दबी हैं आज भी अधूरे वस्ल की सिसकियां, झुर्रियों की तहों में दबी हैं आज भी अधूरे वस्ल की सिसकियां। तुम रहे नहीं, तुम्हारी यादें न जाने क्यों मेरे सीने में आज भी ले रही है हिचकियां, तुम्हारी यादें आज भी मेरे सीने में ले रही है हिचकियां। न जाने क्यों आज तुम बहुत याद आए, न जाने क्यों आज तुम बहुत याद आए। और ये थी मेरी कविता। किसी के जाने के बाद उसको कैसे उसकी यादों को सहेज करके रखते हैं। आज जैसा फेस्टिवल का दिन है और हम सब आज आप लोगों ने में जो खास करके पूजा पाठ करने वाले हैं उन्होंने आज शैलपुत्री की आराधना की होगी। आज प्रथम दिन है पूजा का, तो घर में, मन में, दिल में, हर जगह एक श्रद्धा की भावना तो जाग ही जाती है। और हम हिंदुस्तानियों की एक अजीब सी आदत है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जम करके पूजा पाठ करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो जम करके नहीं करते। और क्या ही कहें कि मैं थोड़ा सा इस मामले में यूँ कहिए कि अपनी अपनी सोच हो सकती है। मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मंदिर मस्जिद नहीं जाता हूँ, लेकिन हर धर्म की इज्जत करता हूँ। और मेरी नज़र में अगर सबसे बड़ा धर्म कुछ है तो वो इंसानियत है। अगर मुझे किसी इंसान से प्यार नहीं है तो मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का मुझे कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि भगवान को देखा नहीं कभी। जिसको देखा वो भगवान की बनाई हुई कृति है। अगर उससे प्रेम नहीं हो तो भगवान से प्रेम होना मुझे लगता है कि वो असंभव है। आप जानते हैं कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हमारे यहाँ बहुत महिमा है देवियों की, और हम पूछते हैं उन्हें। घर में बेटी आती है तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है,
बहुत पढ़ी लिखी बच्ची घर में हो तो कहते हैं ये तो बिल्कुल सरस्वती है। बहू नई नई शादी करके आती है, ससुर का पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, हस्बैंड को नौकरी मिल जाता है, तो सास कहती है मेरे घर में लक्ष्मी आई है। तो हम इस प्रकार से रिश्तों को देवी देवताओं का नाम देते हैं उसे सम्मानित करने के लिए। लेकिन सच अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक आडंबर है। हमारी सोच उतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए, क्योंकि आज भी वृद्धाश्रम खुले हैं और माँ की सूनी आंखें आज भी अपने बेटे का इंतज़ार करती हैं वृद्धाश्रम के किसी खिड़की के बाहर झांकती हुई। आज भी बहुएं हैं जो कहलाती लक्ष्मी है, लेकिन दहेज के लिए उन्हें जला करके मार दिया जाता है। आज भी बेटियां हैं जो ऑनर किलिंग का शिकार बनती हैं या बहुत सारे हक उनको नहीं दिए जाते हैं। पता नहीं हम देवी देवता की पूजा करते हैं या देवी देवता के नाम पे अपने घर के बच्चियों पर अत्याचार करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, मेरा सोचना है। और इसी पे मैंने एक कविता लिखी है, उम्मीद करता हूँ कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ये कविता का शीर्षक है मौन का शोर। मौन का शोर मीन्स नॉइज ऑफ साइलेंस। कभी कभी खामोशियां जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो चीखने लगती हैं, और बर्दाश्त नहीं होता किसी की खामोशी, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जिससे प्यार करते हैं आप उसे डांट खा सकते हैं, उसे तकरार कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खामोश हो जाए और कई दिन तक आपसे बात नहीं करे तो भीतर ही भीतर आप बहुत दुखी महसूस करती हैं। और एक ऐसा वक्त आता है जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और फट पड़ती हैं कि तुमको जो करना हो, तुमको गाली देना हो, तुमको मारना हो, तुमको कुछ भी करना है तुम करो, बट प्लीज 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 चुप मत रहो। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बेटी जो अपने बाप से बहुत प्यार करती है और किसी बात पे उसके पिता उससे नाराज़ हो जाते हैं। बेटी थोड़ा सहम सी जाती है, चुप रहती है, फिर लगता है कि नहीं पापा डांट देंगे, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, और तीसरे दिन होते होते बेटी को लगता है कि जैसे उसका दम टूट जाएगा। और चौथे दिन वो पापा के सामने जाके एकदम फूट फूट के रो उठती है कि आप हमको मारिए, आप हमको पीटिए, आप हमको गाली दीजिए, जो करना है कीजिए, बट प्लीज प्लीज पापा चुप मत रहिए। जो कहना है, जो सजा देना है आप दे दीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज आप चुप मत रहिए। दैट इज कंसर्न, दैट इज लव। तो खामोशी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, और उस पे ये मैंने लिखा है मौन का शोर। अब देखिए इस साउंड ऑफ साइलेंस क्या क्या कर गुजरता है। मौन का शोर वो समझ नहीं पाई, मौन का शोर वो समझ नहीं पाई, उसकी खता क्या थी। क्यों आखिर घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, उसकी खता क्या थी। क्यों आखिर घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो छोटे से परिवार में सबसे छोटी छोटी सी आय में अपनी बड़ी ख्वाहिशों को लेकर जी रही थी। पढ़ रही थी, कॉलेज भी, कोचिंग भी, घर वालों का प्यार भी था, प्रोत्साहन भी था। उस दिन वो घर देर से पहुंची, ज्यादा ही देर से। घर के लोग परेशान, बहुत परेशान। वो आई तो प्रश्नों का बांध टूट पड़ा, पिता भाई माँ का गुस्सा फूट पड़ा। जब उसने मासूमियत से बताया कि वो अपने दोस्त के साथ सिनेमा चली गई थी। दोस्त, लड़का या लड़की। लड़का। चटाक, एक थप्पड़ माँ का उसके दिमाग को झंझनाते हुए उसे आसमां से जमीन पर गिराते चला गया। दोस्त, लड़का या लड़की। जैसे ही उसने कहा लड़का, चटाक की एक आवाज गूंजी
एक थप्पड़ माँ का उसके दिमाग को झंझनाते हुए उसे आसमां से जमीन पर गिराते चला गया। पिता की नाक कट गई, भाई की इज्जत लुट गई, परिवार खत्म हो गया। हर जुबां जहर उगल रहा था। ये उसके ही माँ बाप और भाई थे। हर जुबां जहर उगल रहा था। ये उसके ही माँ बाप और भाई थे। वो सर झुकाए, होठों पर खामोशी लिए खड़ी थी। वो सर झुकाए, होठों पर खामोशी लिए खड़ी थी। उसके दिमाग का नस नस फटा जा रहा था उसके मौन के शोर से। उसके दिमाग का नस नस फटा जा रहा था उसके मौन की शोर से। वो सोच रही है, वो सोच रही है, दोस्त के साथ या लड़के के साथ सिनेमा, भीड़ में वो कैसे लुटी? उसकी इज्जत कहाँ गई उतनी भीड़ में? हाँ, इज्जत तो गई। वो लड़की है ना। हाँ, इज्जत तो गई। वो लड़की है ना। 2 घंटे देर से भाई आता है, इज्जत नहीं जाती। वो लड़का है ना। शोर की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। मौन आखिरकार अपनी सीमा लांघ गया। मौन आखिरकार अपनी सीमा लांघ गया। वो गिर गई जमीन पर कभी न उठने के लिए। वो गिर गया जमीन पर, वो गिर गई जमीन पर कभी न उठने के लिए। घर की इज्जत बच गई। घर की इज्जत बच गई। केवल एक बेटी ही मरी थी। उम्मीद करता हूं कि ये कविता हमें सोचने पर विवश करेगी कि घर की इज्जत जो बेटी से ही है, बेटी के मरने के बाद बच गई। क्या सोच है। हम बेटी को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन झूठी शान के लिए, एक दकियानूसी सोच के लिए बेटी के मरने के बाद घर की इज्जत बचने की खुशी मना सकते हैं। हम क्या हो गए हैं। और तब फिर लगता है कि अगर हम अपने बेटियों को संभाल नहीं सकते, संभालने का मतलब ये मेरा ये नहीं है कि वो कोई गलत रास्ते पे जा रही है। संभालने का मतलब है कि हम उसे प्यार नहीं दे सकते हैं। हम उसे एहसास नहीं दिला सकते हैं इस बात का कि दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर ये पूजा पाठ और नवरात्रि या सरस्वती पूजा या लक्ष्मी पूजा, इसका क्या अर्थ है, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आता है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग हो गया हूँ तो चलेगा। मुझे लगता है कि समय लगभग समाप्त होने को आया है। मुझे 5:30 से 6 का समय था। और मैंने कितना आप लोगों को बोर किया मैं ये भी नहीं कह सकता। सरस्वती मैम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोर तो नहीं किया। रचना मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड रवि जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी मैम थैंक यू सो मच। रचना मैम खुद इतनी अच्छी कवित्री हैं और इतना अच्छा बोलती हैं कि उनके सामने में बोलने में मुझे भी कॉम्प्लेक्स होता है। एक और कविता मैं आपको सुना देता हूँ, अगर अभी आपके अंदर में थोड़ा बोर होने का स्टेमिना है तो। ये आप में से कोई जॉब में तो हर कोई होंगे, और जॉब में अगर नहीं है तो अलग अलग रिश्ते में होंगे। और
मुझे लगता है कि हर रिश्ते का एक अलग चेहरा होता है। अगर आप माँ हैं तो वो एक चेहरा है माँ का, लेकिन वही जब आप अपने मायके जाती हैं, बेटी बन जाती हैं, तो आपका चेहरा बदल जाता है। आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो एक दूसरा चेहरा आप लगा लेती हैं। आप मार्केट में जाती हैं, सब्जी वाले से बात करती हैं तो एक और चेहरा आपका होता है। आप कोई ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करते हैं तो देयर इज़ अनदर फेस। So we can say that all the time we put on a mask according to the situation। और ये चेहरे पे चेहरा लगाते लगाते एक ऐसा वक्त आता है कि हम खुद सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हमारा अपना चेहरा क्या है। हम किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, स्कूल में शिक्षक हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, बाहर में कुछ हैं, घर में कुछ हैं। दरअसल हम खुद क्या है, ये कभी कभी एक अजीब सी स्थिति हो जाती है जब हम अपने आप को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो खुद को खोज नहीं पाते हैं। एक बेटा मिल जाता है, एक पिता मिल जाता है, एक भाई मिल जाता है, एक पति मिल जाता है, एक दोस्त मिल जाता है, एक एम्प्लॉय मिल जाता है, एक बॉस मिल जाता है, लेकिन मैं जिसे कहते हैं मैं, वो मैं नहीं मिलता। हम इतने टुकड़ों में बंट जाते हैं कि खुद का अपना वजूद भी सांस नहीं ले पाता। ये मुखौटा जो चेहरे पे हम लगाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, एक कविता, इससे ये आखिरी कविता होगी शायद, ये मैं आपको सुनाता हूँ। हकीकत की कड़ी धूप से बचने, हकीकत की कड़ी धूप से बचने चेहरे पर चेहरा लगा लेते हैं लोग। हकीकत की कड़ी धूप से बचने चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं लोग। बेरहम बेगैरत ख्वाहिशों को अपने मुखौटे में फिर छुपा लेते हैं लोग। बेरहम बेगैरत ख्वाहिशों को अपने मुखौटे में फिर छुपा लेते हैं लोग। तलाश उनको जब वक्त मुनासिब, तलाश उनको जब वक्त मुनासिब असली चेहरा दिखा देते हैं लोग। ये दरअसल दिन के उजाले में जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो दिन के समय तो धर्मात्मा बने रहते हैं, मगर रात के अंधेरे में वो अपने असली चेहरे में आते हैं तो कितना विभत्स चेहरा होता है उनका, ये उनकी तरफ है। दिन के उजाले में होते हैं रहनुमा, दिन के उजाले में होते हैं रहनुमा, अंधेरे में जलवा दिखा देते हैं लोग। अंधेरे में जलवा दिखा देते हैं लोग। जिंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगे ऐसे, जिंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगे ऐसे, मुखौटे पे हकीकत सजा लेते हैं लोग। बन के आईना शहर में ढूंढो मलय, बन के आईना शहर में ढूंढो मलय, मुखौटों में ही दिखाई देते हैं लोग। कितने चेहरे हैं हकीकत कितनी, कितने चेहरे हैं हकीकत कितनी, मुखौटों पे मुखौटा लगा लेते हैं लोग। हर कोई भूल गया है चेहरा अपना, हर कोई भूल गया है चेहरा अपना, फिर नया चेहरा लगा लेते हैं लोग। हर कोई भूल गया है चेहरा अपना, फिर नया चेहरा लगा लेते हैं लोग। हकीकत की कड़ी धूप से बचने चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं लोग। ये थी मेरी आजकल की रचना। और हाँ, सही कहा अनिका कि यह मुखौटा कभी कभी घुटन का कारण बन जाता है। हम महसूस करते हैं कि ये हम नहीं हैं, ये कोई और है जो हमारे अंदर से बोल रहा है, लेकिन हम इतने चेहरे बदल चुके होते हैं कि अपने चेहरे पर आ नहीं पाते हैं। और आज समाज में वही चीज़ होता है, हर जगह मिलते हैं ऐसे लोग जो जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं, या मेरी शब्दों में अगर कहो कि वो जो होते हैं वो होते नहीं, वो जो नहीं होते हैं वही होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, और ख़ास करके आजकल के जनरेशन को आदमी को पहचानने की कला ज़रूर सीखनी चाहिए कि ये जो नज़र आता है ये है या नहीं, या जो नज़र नहीं आता है वो है या नहीं। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रचना मैम, थैंक यू सो मच। सरस्वती जी आप हैं या आप नहीं हैं?
मीनाक्षी जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं, बैसाखी की शुभकामनाएं, बिहू की शुभकामनाएं, ज़िंदगी जीने की शुभकामनाएं, खुश रहने की शुभकामनाएं, मुस्कुराने की शुभकामनाएं, और सरगम पर आने की शुभकामनाएं, हम सबको सुनने का की शुभकामनाएं, हर चीज़ की शुभकामनाएं आपको देता हूं मैं आज। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश कीजिए कि आसपास में जो लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी सहायता पैसों से या संपत्ति से करें, धन से करें। हम मुस्कुरा करके उसे ये एहसास तो दिला ही सकते हैं कि मैं हूं ना। तो अगर ऐसा रहा तो फिर ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। सॉरी। उस दिन रचना मैडम ने एक गीत सुनाया था, ये मोह मोह के धागे। रचना मैडम, अगर आपको याद है, आपने तो बहुत अच्छा गाया था। मैं अभी आपको दो लाइन सुनाता हूँ। वो वाला गाना नहीं। अ, गंगा लक्ष्मी मैम, हैप्पी उगाड़ी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुभकामनाएं। पूर्णिमा मैम, आपको भी शुभकामनाएं। हाँ, मेरे लिए भी रचना मैम, आप आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज कुछ अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ भी हुई हैं। और इसके पहले कि आप लोग भाग जाएं, हाँ, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। मैं आपको दो लाइन जो मैं, थैंक यू रचना मैम, मैं शुरू कर रहा हूँ, वो सुना देता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ उसमें, वो एक गाने की दो लाइन है वो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, हमने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए, हमने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए, गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की, बोहाग बिहू की, अ, बैसाखी की, नवरात्रि की, इंसानियत की, खुश होने की। खुश रहिए और सबको खुश रहिए। सरस्वती पोसवाल जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे चांस दिया और अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा आप सबके साथ में। आपका दिन कैसा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिन तो काफ़ी अच्छा रहा। मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ और अभी 9 दिन की पूजा है। आप लोग पूरी श्रद्धा से व्रत रखिए, लेकिन एक बात ज़रूर रखिएगा कि अगर हम अ, दुर्गा की, शक्ति की और 9 रूपों की पूजा करते हैं तो हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, हमारी माँ और दुनिया की तमाम लड़कियाँ और औरतें उन 9 चेहरों में से कहीं है या नहीं, इस बात को हम ज़रूर तय करें। दुनिया के तमाम स्त्रियों के लिए, तमाम बहनों के लिए, माँओं के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, अगर नवरात्रि के 9 रूपों में एक एक रूप हम सबको समर्पित करें तो सही मायने में हमारी नवरात्रि सफल होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू रचना मैडम, थैंक यू सो मच। रचना मैडम, आप जब अप्रिशिएट करती हैं तो लगता है कि नहीं, मैं सचमुच यार अच्छा बोल गया। क्योंकि आपके दर्जे की अलका मैडम, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छे कवि हैं और अगर आप लोग की तरफ से तारीफ़ के 2 शब्द आते हैं ना तो यकीन मानिए बहुत खुशी होती है और लगता है कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ यार, तभी तो लोग तारीफ़ करते हैं। बस ऐसा ही। मैं फ़िलहाल फिनिश का बटन दबा रहा हूँ। फिर कल मिलते हैं, कल कुछ लोग आएंगे ही, तो कल उनके इसमें मैं रहूँगा। आप सबको एक बार फिर से मेरा नमन और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सरस्वती पोसवाल जी मैम को ज़्यादा बड़ी शुभकामनाएं, क्योंकि उनके वजह से ही मुझे इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। सरस्वती मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।